हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं मंग भाटिया। सो गाइस, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ एक और मैजिक दैट हैपेंड बिकॉज ऑफ ओम क्लीम कृष्णाय नमः चैंटिंग। सो बेसिकली ये एक वन डे मैजिक नहीं है जो एक ही दिन में हो गया हो एंड आई एम लाइक वाओ। नहीं, दिस वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड इट इज स्टिल इन प्रोसेस। सो बेसिकली मैंने एक महीने से यूट्यूब पे कोई अच्छी खासी लॉन्ग वीडियो नहीं डाली है। आई एम नॉट बीइंग कंसिस्टेंट। कभी डालती हूँ, कभी नहीं डालती हूँ। कोई अपलोड करने का कोई स्पेसिफिकली टाइम नहीं है। एंड ये सिर्फ यूट्यूब पे मेरा बिहेवियर ऐसा नहीं हो रहा है, दिस इज एवरीवेयर नाउ। मैं कहीं पे भी कंसिस्टेंट नहीं हूँ। एंड कभी कभार आपने ये सोचा होगा, जब भी हम ओम क्लीम कृष्णाय नमः की बात करते हैं, हम बात करते हैं मिरेकल्स की, हम बात करते हैं मैजिक की, हम बात करते हैं कि हमारी कोई मनोकामना पूरी हो गई। बट दिस पावर इज मोर देन दैट। वो आपको ऐसी ऐसी जगह पे आपकी लाइफ में हेल्प करती है जहां पे इमेजिन भी नहीं कर सकते, जहां पे लोगों ने आपको शायद मुंह जबानी बताया नहीं होगा, बट दैट हैज हैपेंड। सो बेसिकली कभी कभार ऐसा होता है, इनफैक्ट मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है कि मेरी लाइफ में एक्चुअल में कुछ गलत हो नहीं रहा है, एवरीथिंग इज फाइन। बट एक अजीब सा होता है ना कि जैसे माइंड बिल्कुल ब्लॉक हो चुका है, कुछ दिमाग में सूझ नहीं रहा है, बहुत नेगेटिव फील कर रही हूँ। कोई रीज़न नहीं है नेगेटिव फील करने का। देयर आर डेज जो मैं अचानक से रोने लग जाती हूँ एंड आई हैव नो रीज़न एट ऑल। मेरी मम्मी मुझसे पूछती है वाई आर यू क्राइंग एंड आई एम लाइक आई डोंट नो वाई आई क्राइंग। मैं उदास क्यों, मुझे नहीं पता है। मैं पूरे दिन बेड पे क्यों पड़ी रहती हूँ, मुझे नहीं पता है। आई एम नॉट इवन इल एंड मैं बिंज ईटिंग कर रही हूँ। बिंज ईटिंग का मतलब ये है कि मैं खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ, खाती रहती हूँ। इवन इफ अब मेरे साथ एक और चीज़ हो गई है। पहले होता था कि मुझे क्रेविंग होती थी फूड की, किसी भी फूड आइटम की, तो मैं ऑर्डर कर लेती थी जोमेटो से, स्विगी से, खाती रहती थी। और अब मेरे साथ ऐसा हो गया है कि मुझे ना भूख लगती है, ना मेरे को क्रेविंग्स होती हैं। बट पता नहीं, आई डोंट नो, ये सब चीज़ें वियर्ड हैं क्या है। आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट। मेरा जो दिमाग है ना, वो एक्चुअल में मुझे कंपेल करता है, कमांड करता है कि नहीं तू ये खा, ये खा। दिस हैपेंड विद मी येस्टरडे एंड आई डोंट नो ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। एंड मुझे बहुत बुरा लगता है कि मैं हमेशा से सोचती थी कि व्हेन आई ग्रो अप सब चीज़ें बहुत स्मूथ होंगी, ये होगा वो होगा। मतलब ये सब चीज़ें, मतलब एज का बढ़ने से स्मूथनेस से कोई लेना देना नहीं है। बट बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि जब हम बड़े हो जाएंगे तो हमारा शायद हमारे में दिमाग ज़्यादा बढ़ जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और ये मैं बहुत नॉर्मल भाषा में आपको बता रही हूँ, जो कि आपको, मुझे नहीं लगता कोई भी यूट्यूब पे बंदा ये सब चीज़ें अपनी वीकनेस कभी किसी के सामने बताया होगा। सब कुछ अपने अच्छी अच्छी चीज़ें बताते हैं, बट आई एम नॉट वन ऑफ देम। तो मेरे साथ ये सब चीज़ें हो रही हैं। एक था मेरा लेवल बिंज ईटिंग का, एक था मेरा लेवल की मेरा माइंड मुझे कंपेल कर रहा है, एंड देन आई वेंट टू दिस थिंग कॉल्ड इमोशनल ईटिंग। जब मेरा माइंड मुझे कंपेल कर रहा है, साथ में मैं बिना बात के सैड हूँ, बिना बात के उदास हूँ, मेरा कुछ करने का दिल नहीं कर रहा है, आई फील लाइफ इज टक। एंड एक और बहुत अजीब चीज़ हुई। कभी कभार ऐसा होता है जब हम मेडिटेट करते हैं, कभी कभार मन करता है व्हेन यू आर इन अ कॉन्वर्सेशन विद दैट सुप्रीम पावर, आपका मन करता है कि आप उनसे कुछ डिमांड करो, मांगो। तो मैंने ये भी रियलाइज किया कि मतलब विद द ग्रेस ऑफ गॉड आई हैव एवरीथिंग इन लाइफ। एंड मेरा भी एक्चुअल में मेरी कोई डिमांड लिस्ट है ही नहीं। तो मैं मन में उस दिन मैंने मेडिटेशन कर रही थी, मैंने सोचा कि एक्चुअल में कुछ मेरे पास डिमांड लिस्ट नहीं है, कोई बकेट लिस्ट नहीं है मेरी, एंड ऐसी कोई स्पेसिफिक डिमांड्स नहीं है। आई एम एक्चुअली वेरी सेटिस्फाइड विद वट एवर आई हैव, इन वट एवर कंडीशंस आई एम लिविंग, विद माई फैमिली, विद माई क्लोज फ्रेंड्स, विद एवरीथिंग अराउंड। मुझे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, बट स्टिल आई एम सैड एंड आई हैड नो रीजन। और अच्छा, एक और चीज़ बिल्कुल ऑनेस्ट बता रही हूँ कि बहुत बार ऐसा होता है कि हम लोग, जैसे मैं आप लोगों को ही बोलती हूँ कि आप परेशान हो, आप ओम क्लीम कृष्णाय नमः को चैंट करो, लेकिन जब आपका दिमाग ऐसा हो जाता है ना, तो आपको ये सब चीज़ें चैंट करने का भी मन नहीं करता है। ये चीज़ बिल्कुल सच है, ठीक है। लेकिन उसके बाद मैंने कुछ टाइम तक सोचा कि मुझे बहुत सारी चीज़ें पता है, कि मेरे को रेमेडीज पता है, मुझे पता है मैं किस तरीके से अपने आप को इन सिचुएशन से बहुत ईजिली बाहर निकाल सकती हूँ। बट मेरा जो दिमाग है वो कह रहा है कि नहीं, यहीं पड़ी रहे, जैसी है वैसी ही रहे। ये चीज़ें मेरे साथ हो रही है। एंड देयर वॉज दिस टाइम, अभी कुछ दिन पहले की बात है, आई लिटरली स्क्रीम्ड एंड सेड कि यार मुझे कोई काम नहीं करना, मुझे कोई काम मत बोला करो, मुझे कुछ नहीं करना, आई जस्ट सिट डाउन, आई डू नथिंग, डोंट इवन एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम मी। मेरा इतना माइंड क्लटर्ड हो गया था। एंड उसके बाद आई रिमाइंडेड माई सेल्फ कि जब मेरे पास इतनी सारी डिवाइन पावर्स की एक
कनेक्ट है मेरे मन में, तो मैं ये सब चीज़ें क्यों नहीं कर रही हूँ? मैंने अपना मन बनाया, मैंने खुद को फोर्स किया, लाइक लिटरली फोर्स माई सेल्फ टू चैंट। धीरे धीरे मैं चैंट करती गई ओम क्लीम कृष्णाय नमः। मेरा, और स्टार्टिंग में सच बता रही हूँ, मेरा माइंड इतना क्लॉग था, मेरा मन नहीं कर रहा था, मैं करती गई क्योंकि मुझे पता है दिस इज द ओनली थिंग दैट कैन सेव माई लाइफ, दैट कैन सेव मी फ्रॉम बींग so useless, so unproductive. एंड एंड सबसे पहली बात, जब ये सब चीज़ें हो रही थी ना, तो मुझे लग रहा था कि दिस इज जस्ट अ फेज, 2-3 दिन में मूड स्विंग्स हो रहे हैं, ठीक हो जाएगा। बट व्हेन आई सॉ कि भाई 1 महीना हो गया यार, मैं तो जहाँ हूँ वहीं की वहीं हूँ, कुछ नहीं कर रही। एंड ये वाली वीडियो अभी मैं बना रही हूँ ना, तो ये मैंने वीडियो बनाने के लिए आई जस्ट गॉट लिटिल बिट ऑफ रेडी। एंड लेकिन मेरा जो दिमाग है अभी भी मुझे बोल रहा है कि नहीं यार, पड़ी रहे, सो जा यार, टीवी देख ले, खाना खा ले, कुछ भी कर ले, मतलब कोई भी चीज़ प्रोडक्टिव करने के लिए अभी मेरा दिमाग अलाउ नहीं कर रहा है। बट हाँ, ओम क्लीम कृष्णाय नमः की चैंटिंग से इतनी पावर है कि आई कैन जस्ट फाइट विद द रॉन्ग डिसीजन दैट माई ब्रेन इज मेकिंग, एंड दिस इज हैपनिंग विद मी। एंड आई एम लाइक, अब मेरा दिमाग इतना क्लैरिटी में नहीं है, अभी भी नहीं है, बट एटलीस्ट कि उसको पता है कि हाँ यार, तू गलत बोल रही है उमंग, तू फालतू की गलत डिसीजंस ले रही है, तू बहुत ज़्यादा रिलक्टेंट है, तू बहुत ज़्यादा लेजी हो रही है, ये अपने माइंड को की कमांड्स को सुनना बंद कर, फालतू का जंक फूड स्टफ करना बंद कर, डोंट डू इमोशनल ईटिंग, बिंज ईटिंग, कुछ मत कर। एंड ये सब चीज़ें मेरा माइंड मुझे भी तब बोल पा रहा है, मैं खुद को भी अपने माइंड को तब बोल पा रही हूँ जब मैं इस मंत्र को चैंट कर रही हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं एक डिवाइन शक्ति है जो कि मेरे दिमाग को यूं खींच रही है कि भाई तू 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 अपने आप को सुधार, प्लीज इम्प्रूव योर सेल्फ। एंड आज 1 महीने बाद, जबकि मैं 5 से 7 दिन हो गए एवरी डे रेगुलर चैंटिंग कर रही हूँ, उसके बाद जाके मेरे अंदर इतनी हिम्मत आई है कि आई स्टूड अप। आई न्यू कि मेरे को बहुत सारा काम है, आई हैव सो मच पेंडिंग वर्क, मुझे इतना सब कुछ करना है, एंड आई हैव टू गेट अप, आई हैव टू डू माई वर्क, आई हैव टू बी ऑन टाइम। एंड 2-3 दिन, और उसके बाद अभी 5-7 दिन एवरी डे नॉन स्टॉप चैंटिंग करी, उसके बाद आई रियलाइज कि हाँ ठीक है, मेरा दिमाग मुझे एटलीस्ट खाने के लिए कमांड नहीं कर रहा है, उल्टा फुल्टा मुझे ना सिखा नहीं रहा है मेरा दिमाग। ये सब चीज़ें होती हैं एंड दिस इज़ एक्सट्रीमली नॉर्मल, ये हर किसी के साथ हो जाती है। दिस इज़ नॉट डिप्रेशन, दिस इज़ समथिंग, दिस इज़ लैक ऑफ क्लैरिटी आई वुड से। क्योंकि डिप्रेशन का मतलब मोस्ट ऑफ द केसेस पीपल हैव अ रीजन फॉर डिप्रेशन, बट व्हेन एवरीथिंग इज गोइंग राइट देयर इज नो रीजन फॉर इट। तो दिस इज काइंड ऑफ अ ब्लॉकेज, एंड इसके लिए आई एम चैंटिंग ओम क्लीम कृष्णाय नमः, एंड दिमाग में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी आ रही है, आई एम फार मोर हैप्पियर। जैसे मैं पुराना तो बहुत ही इमोशनलेस फील कर रही थी विद एब्सोल्युटली नो रीजंस, बट नाउ आई फील हैप्पियर, आई फील स्ट्रॉन्ग इनफ, एंड आई फील मोटिवेटेड, आई हैव द that push कि हाँ यार, you have to chant this, you have to get yourself connected with the divine power and everything will be fine। वरना जब आपका दिमाग स्टक होता है ना, तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ मोटिवेशन भी खत्म हो जाती है, आपको ना ये मोटिवेशनल बुक्स पढ़ने से भी कुछ नहीं होता है। सो या दिस इज द ओनली डिवाइन पावर दैट विल हेल्प यू, छोटी से छोटी चीज़, बड़ी से बड़ी चीज़, एंड दिस इज योर वे टू हैप्पीनेस, to a happy life, to clarity, to a good mindset, to sanity। वरना आप ऐसे इंसेन हो जाओगे बिल्कुल, मतलब आपकी बात नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात कर रही हूँ। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ सैवेज थिंग फॉर मी कि अगर मुझे अपनी सैनिटी चाहिए लाइफ में, तो आई हैव टू कीप चैंटिंग इट। एंड दिस इज नॉट अ सक्सेस स्टोरी, दिस इज स्टिल इन द प्रोसेस, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला। सो या गाइज, दिस इज इट, दिस इज सक्सेस स्टोरी तो नहीं है, बट इट इज़ काइंड ऑफ अ लाइफ अपडेट आई वुड से। एंड आई जस्ट वॉन्टेड टू टेल यू कि हाँ, ये जो मंत्र है ये जादू तो है ही, और साथ ही साथ ये आपकी लाइफ में आपको छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ों से प्रॉब्लम से बाहर निकालने की ताकत रखता है। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करते हैं कि मैम ये प्रॉब्लम है, इसमें कर सकते हैं ना, उसमें कर सकते हैं ना। तो ये जो लाइन है स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, आपको रिलेशनशिप, करियर, फैमिली, मेरी तरह जो मैंने अपनी सिचुएशन बताई, जिसका मुझे मतलब भी नहीं पता, जिसका मुझे रीज़न भी नहीं पता, जिसको मैं डिफाइन भी नहीं कर पा रही, और बहुत मुश्किल से डिफाइन कर पा रही हूँ। अगर आपको कुछ ना समझ आ रहा हो ना कि लाइफ में क्या हो रहा है, तो भी बिना किसी पूछने पाछने की बजाय कीप चैंटिंग, आपको खुद आंसर्स मिलेंगे। यू डोंट हैव टू आस्क एनी बडी, यू डोंट हैव
टू गेट अ काउंसलिंग थिंग डन अनलेस इट इज़ वेरी सीरियस थिंग. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आप अपने एंड पे हैंडल कर सकते हैं, जस्ट गो फॉर इट, गो फॉर इट. और अगर आप काउंसलिंग ले रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, तो ये जो मंत्र है इसको अपने साथ साथ में रखिए, अपने दिल में रखिए, अपने दिमाग में रखिए, अपने उच्चारण में रखिए. एंड साथ में जो भी आपका कुछ भी इशू हो उसको भी कार्मिक वे में मतलब ठीक करते रहिए, बट इसको बिल्कुल भी मत छोड़ना. सो या, थैंक यू सो मच. अगर आप इस वीडियो के एंड तक हैं, आई जस्ट लव यू, आई जस्ट लव यू कि I don't have words. I just love you guys to the core. Keep sharing, keep watching my videos, and thank you so much for being there with me. Bye.